मुझे हमेशा लगता है कि हर कोई अलग है, हर किसी की पृष्ठभूमि अलग होती है, अलग सेटिंग्स, अलग जीवन शैली और अलग वित्तीय आवश्यकताएं। इसलिए कभी कभी इसके कारण तो जैसे कि जब उनके पास पैसे नहीं होते तो वे निराश महसूस करते हैं, और ऐसी ही बहुत सी बातें होती हैं। और लोगों ने इतनी सारी आशाएं लगाई हैं, जैसे कि वे ऑन पैसिव से बहुत प्यार करते हैं, दिल की गहराई। और इसलिए कभी कभी मुझे इतने सारे संस्थापकों से दबाव महसूस होता है। वे बस गलत समझ लेते हैं, कभी कभी शायद भाषा की बाधा के कारण। कभी कभी हम अंग्रेजी में बात करते हैं और वे समझ नहीं पाते, या कभी कभी जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो वे जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ विभिन्न प्रकार, विभिन्न स्तर की समझ और ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। तो पिछले 7-8 महीनों से जब हम श्री यश के साथ इस परेशानी में थे, यश, अब हम समझते हैं, हम नेता वास्तव में असली चीजें समझते हैं। श्रीमान, जैसा ईमानदार व्यक्ति, ऐश, मुझे लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, दुनिया भर के सभी संस्थापक, कि आखिरकार हमें श्री के रूप में एक व्यक्ति मिला है। राख, कम से कम वह हमारे बारे में सोच रहा है, कम से कम वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। और पिछले 6 सालों से वह यहाँ था, सही है, हर हफ्ते जब भी हमें उसकी जरूरत होती वह यहाँ होता था, वह हमें सब कुछ बता रहा था, वह इतना पारदर्शी था। लेकिन वह पारदर्शिता वास्तव में उनके लिए उलटी पड़ गई उसे, सही है। और यहाँ तक कि अश ने भी कई बार कहा गया है कि वह बताएगा कि पीछे क्या हुआ। लेकिन एक समग्र परिप्रेक्ष्य के रूप में मैं समझ सकता हूं, हम समझ सकते हैं कि जब कुछ बड़ा घटित हो रहा होता है तो निश्चित रूप से नफरत करने वाले या जो लोग आपके साथ हैं वे निश्चित रूप से आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, सही है, और यह थोड़ा स्वाभाविक है। लेकिन मजबूत लोग, एक मजबूत मानसिकता हमेशा वे विजेता हैं, जो मैं महसूस करता हूं। और अश्व विजेता है, मैं महसूस करता हूं, वह मजबूत है, वह प्रतिबद्ध है, उसका मन वास्तव में है। मैं कभी कभी जब भी मैं अश से बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अश, मैं सच में कभी कभी बहुत उत्साहित होता हूं। आप ऐसे दबाव को कैसे संभालते हैं, जानते हैं? आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना? और फिर भी बाजार में लोग, कभी कभी वे आपके पीछे आ जाते हैं और आप इस दबाव को संभाल रहे हैं। और कभी कभी यश मुझे कुछ प्रेरणादायक उद्धरण या प्रेरणादायक तस्वीरें और ये सभी चीजें भेजता है। वो प्रतिक्रिया मत दो, प्रतिक्रिया मत दो, ये चीजें ऐसे ही हैं, है ना? जब आप ध्यान आकर्षित कर रहे होते हैं, जब आप कुछ कर रहे होते हैं वास्तव में, फिर नफरत करने वाले, फिर लोग, वे आपके पीछे आ जाएंगे। ये थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन केवल सबसे मजबूत मानसिकता वाले ही जीवित रहेंगे। और यही कारण है कि हम निष्क्रिय हैं। कुछ लोग इस बात से नाराज हैं, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम यहाँ हों, लेकिन फिर भी हम यहाँ हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। और मैंने हमसे कहा कि हाँ, यही कारण है। जैसे लोग यहाँ पिछले 6 साल से हैं और वे कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई भी कहीं नहीं गया है। अगर कोई और कंपनी होती तो मुझे लगता है कि लोग चले गए होते। ये केवल आपकी प्रतिबद्धता, आपकी ईमानदारी की बात है। हम यहाँ हैं, हम सभी यहाँ हैं, हमें वास्तव में इसकी जरूरत है। क्या आप, और कल कब, वास्तव में, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से बाजार में बहुत सारी उलझन थी। बाजार में विभिन्न लोगों के माध्यम से गलत जानकारी फैली हुई है। ये दिन आ रहा है, ये दिन आ रहा है, ये दिन। और मैंने कई बार, यहाँ तक कि क्रेज मार्टी को भी, और यहाँ तक कि आप लोगों ने कई बार कहा है कि ये केवल और केवल श्री अश हैं, अश जो हमें कुछ निश्चित जानकारी देने वाले हैं, और वह भी सब पॉपअप के रूप में। या तो वह व्यक्तिगत रूप से आएंगे, अगर उन्हें कुछ कहना है तो वह कहेंगे, और बस इतना ही। तो हमें इस पर विश्वास करना होगा। लेकिन अब फिर से यहाँ अलग अलग मानसिकता और अलग अलग सेटअप है। आप जानते हैं, वे आकर सभी को परेशान करेंगे, वही बातें। और इसलिए मैं इस राय का था। और कभी कभी संदेशों पर अश, जैसे उसने 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 मुझे कभी कभी वॉइस मैसेज भेजा, लेकिन मैं उस पर था, बस मुझे जैसे आमने सामने बात करनी है, ठीक कार में। तो ये अंततः कल वास्तव में मैंने उसे फोन किया, और हाँ, तुरंत उसने मेरे कॉल का जवाब दिया। और तो लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगा। आप जानते हैं कि मैंने शुरू किया, जैसे ऐश, लोग वास्तव में आपके प्रति आदी हो गए हैं। मैंने कहा कि उसने कहा, एक और बात बताओ, एक बार फिर आप ये बात बताएं। मैंने कहा, अश, लोग वास्तव में आपके प्रति
आपके चेहरे के प्रति आदी हो गए हैं। वे रोज सोचते हैं कि यश यहाँ आएंगे, उन्हें जरूरत है, उन्हें आपकी रोज जरूरत है ना। तो जितना वह हमारे लिए खुश था, हम इस तरह से इसे बना रहे हैं। हम सभी के बीच व्यक्तिगत रिश्ते। और मैंने कहा, हाँ, जैसे लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन इस गंभीर नोट पर आप जानते हैं, उसने मुझे फ्लोरिडा बुलाया परिवार के साथ, भारतीय खाने के साथ। वहाँ हम थोड़ा मजा करेंगे। और फिर हमने परिवार के बारे में और मेरी बेटी अमरीन के बारे में कुछ चर्चा की, जो कि पायलट कोर्स कर रही है। तो हमने उन यादों और सभी चीज़ों को साझा किया। फिर सिद्धार्थ आश की ओर, उन्होंने कहा, ठीक है, चलो कुछ गंभीर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उन्होंने मुझसे कहा और मैंने आश से कहा। मैं सच बोलूँगा कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ना, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों से हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, और भ्रम यहाँ है, इतनी सारी गलत जानकारी है। और इसके बारे में, अच्छा, आप कैसे हैं, आप नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, तो बाजार में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट करना चाहिए, न कि हमें, वास्तव में, क्योंकि लोग आप पर विश्वास करते हैं। और इसीलिए वह इस राय में था कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और इसलिए उसने इसी से शुरुआत की। यह एकमात्र व्यवसाय है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो ये 100 सालों तक एकमात्र व्यवसाय होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा सपना प्रोजेक्ट है। और मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है। कोई भी चीज़ होने दो, कोई भी बाधाएं आने दो, कोई भी चीज़ होने दो, मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है। और जब यह तैयार होगा तो लाखों लाखों जिंदगियां, वे दुनिया भर में बस जाएंगी। और यही तरीका है जिससे मैं काम करना चाहता हूँ। और ये मेरी सभी लोगों के प्रति प्रतिबद्धता है जो पैसिव में है, कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं यह सिस्टम बना रहा हूँ। इतनी उथल पुथल के बावजूद मैं अभी भी यहाँ हूँ, और मैं 100% रहूँगा। मेरा समय देने के लिए ऑन पैसिव, कुछ और नहीं। मैं जागा, वहाँ ऑन पैसिव है, मैं सोता हूँ, वहाँ ऑन पैसिव है। तो उसने मुझे ऐसे ही बताया। मैंने कहा, अश, हाँ, एक बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ तक कि हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर आप यहाँ हैं तो हम यहाँ हैं, जैसे हम सुरक्षित हैं, है ना। तो तो लेकिन जैसा कि आपने कहा कि असली स्थिति क्या है, और मैंने उसे बताया, सच में लोगों को पैसे की ज़रूरत है ना। तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब हम सितंबर 2023 में लॉन्च करेंगे तो हाँ, ऑन पैस शुरू हो गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, हम सबको जानते हैं। और कुछ लोग, वे काम कर रहे थे, उन्होंने काम करना बस बंद कर दिया। उन्होंने अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। नौकरियां, मुझे पता है कि कई लोग हैं, क्योंकि वे अब ऐसा महसूस कर रहे हैं। कंपनी सितंबर में शुरू हुई है, तो अब कमीशन होंगे, उनके पास टीमें और सब कुछ है, उनके अपने हिसाब किताब थे। लेकिन अचानक कुछ बुरा हुआ, और अब वे लोग निराश हैं क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं हैं। तो ये असली स्थिति है, असल में ये चीज़ हो रही है। और इसके बाद मैंने कहा कि बहुत से लोग आते हैं, हम नेता हैं, कुछ और व्यवसाय करने के लिए, जब तक ऑन पैसिव यहाँ नहीं है, तो वे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, वहाँ एक अवसर है, हम वह करना चाहते हैं। कोई ना कोई करेगा, क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें ये करना होगा। ऑन इन पैसिव, उन्हें लगता है कि ये है, ये आएगा, लेकिन ये कब आएगा उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो ये भी एक ग्राउंड रिपोर्ट है। और इस पर ऐश ने वास्तव में कहा कि ठीक है, मैं समझता हूँ कि लोगों को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने हम सभी को सलाह दी कि बाजार में कई चमकदार चीज़ें हैं, और हमें पहले तो उन चीज़ों का शिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर जैसे कि उनके जीवनयापन के लिए बहुत वे कुछ करना चाहते हैं, पहले ये सोचो कि हम ऑन पैसिव में हैं, हमारे ऑन पैसिव संस्थापक का पहला टैग हमारे ऊपर है, सही है। और अगर हम किसी धोखाधड़ी कंपनी या किसी और में शामिल होते हैं तो पूरा नाम आपके साथ चलता है। और फिर शायद कुछ लोग कहते हैं, ओह, ये ऑन पैसिव संस्थापक हैं और इन्होंने ये चीज़ की है ना। और इससे हमारा नाम खराब होता है। ऐसा भी लोगों को यह बताना सुनिश्चित करें कि उन्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए। अगर उन्हें वास्तव में ज़रूरत है,
हाँ, वे कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी कभी पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन इन सभी मानकों को ध्यान में रखें और तभी करें। और फिर मैंने भी बात की, जैसे कि हाँ, लोग कभी कभी गलत समझते हैं, मैं भी। और यह अतीत में हुआ है, क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं और जैसे वे हमसे कुछ जवाब चाहते हैं, और मैंने यह भी सुझाव दिया है कि ठीक है दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं, तो मैंने उन्हें कहा है कि ऐसा सामान्य MLM टाइप मत करो। ठीक है, मैं इसमें शामिल हो गया। आप यहाँ आओ, आप, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ एक समुदाय है। बात यह है कि हमें यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, है ना। हमारे पास यहाँ पहले से ही एक समुदाय है, जो सभी हम संस्थापक हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना। लेकिन अब बात यह है कि मत कहो ठीक है तुम मुझसे जुड़ो, तुम मुझसे जुड़ो, है ना। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति को सच में कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वह आपको ढूंढ लेगा, अगर आपके पास कुछ है ना। ये मत कहो कि तुम आओ, तुम मुझसे आओ, मैं ये कर दूंगा। तो मैंने ये बात सुझाई। और अगर आप सच में कुछ चाहते हैं, समान विचारधारा वाले लोग एक समूह में आते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर 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 कोई अपने वित्तीय मामलों का दबाव महसूस कर रहा है, और वहां विचार मंथन करें, शायद अलग अलग मानसिकता, अलग अलग वे समाधान के साथ आएंगे इन सभी MLFs के साथ, ठीक है। सिर्फ यही ये चीज बेहतर है 100 में से नहीं, शायद 99 बस बेकार, सिर्फ एक चीज बेहतर है। तो फिर विचार मंथन करो अगर तुम ये करना चाहते हो। मैंने कहा, मैंने सच में ऐसा कहा, लेकिन इस बात को किसी और तरीके से गलत समझा गया। भारत में इतने सारे लोग हैं, है ना। ओह, गुरु स्मिंदर ने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी है, वह लोगों से यहाँ आने के लिए कह रहा है। और मैंने कहा ठीक है, तुम जो भी कहना चाहते हो सर, गुरु स्मिंदर यहाँ है, वह कुछ भी सही नहीं करेंगे। मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वास्तव में मैं यहाँ अपने काम से खुश हूँ। लेकिन जब आप लोग हमारे पास आते हैं, तो मुझे कभी कभी सच में अच्छा लगता है। हाँ, लोगों को सच में पैसे की ज़रूरत है, मैंने सच में ये सारी बातें कही थी। तो कभी कभी मैंने कहा हाँ, लोग आपको हर बार गलत समझेंगे, वे यह चीज़ जानबूझकर करते हैं, ताकि जब उन्हें लगे कि ओह, अब हम निशाना बना सकते हैं। तो ये भी वहाँ चर्चा की गई थी, और वह इस राय पर था जो मैंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ है तभी करो, लेकिन याद रखो तुम एक पैसिव फाउंडर हो, पहली बात ये है। तो ये एक बात थी। और फिर उसने इसके बारे में बात की, दुबई और यह सब झटका थोड़ा सा, जैसा कि उसने कहा, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमें एक झटका मिलता है। लेकिन उसने दुबई के बारे में बात की, और फिर भारत के बारे में। दुबई से थोड़ा शुरू हुआ, और फिर भारत, और फिर आगे आगे। मेरा मतलब है हम सब कुछ जानते हैं। और उसने उसे बताया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम हैरान रह जाओगी कि इस उथल पुथल के पीछे कौन लोग हैं, और क्या हुआ, और सब कुछ। तो फिर मैं इस पे था, जैसे मैंने आज से कहा कि ठीक है ऐश, दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट कब ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है ना। ये सभी के लिए $1 करोड़ का सवाल है। हम यहाँ इतने सालों से हैं, है ना। तो क्योंकि तुमने ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पूछा, मैं तुम्हें ये सारी ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो वह इस राय पर था कि हाँ, ये मुख्य सवाल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैं अब एक नई टीम के साथ काम कर रहा हूँ, ना कि दूसरी टीम के साथ। और उसने सच में कहा, एक बात बताई कि मैं लगभग तैयार था, जैसे दिसंबर और नवंबर में। लेकिन फिर भी तुम जानते हो, कभी कभी जब मैंने सब कुछ से नियंत्रण ले लिया, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी जो मेरे नियंत्रण में नहीं थी, है ना। तो वह ये सुनिश्चित कर रहा था, इसलिए मैंने फिर से कहा नहीं, ये सभी चीजें मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए, मेरे सामने होनी चाहिए, जो मैं अब कर रहा हूं। क्योंकि अब दूसरी बार, जैसे अभी दूसरी बार नहीं है ना, क्योंकि हमें ये मिल गया है, तो मुझे उन चीजों के बारे में थोड़ा और चिंतित होना पड़ेगा। तो दूसरी बार मैं ये नहीं करूंगा, इसलिए मैं सचमुच ये सभी चीजें कर रहा हूं। मैं सचमुच ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ है एक नए रूप में, और बहुत सी अन्य चीजें जो आप बहुत जल्द देखेंगे। और ये 1 साल नहीं है, सचमुच ये 1 साल नहीं है जो लोग अभी सोच रहे हैं, ये तो 6 महीने भी नहीं है। और मैंने सचमुच कहा ठीक है, और अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन नई टीम के साथ ये बहुत अच्छा है, वे अभी बहुत तेज